So, good morning everyone. Hello and Jai Hind. I am Sagar Tiwari and I welcome you back on Models Watch UPSC. ये लेक्चर आपका रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, फंसते हैं। उनको रिपोर्ट राइटिंग का प्रॉपरली फॉर्मेट पता नहीं होता है, जिसके वजह से वो इजीली अपना कम से कम आराम से वो लोग नियर अबाउट 20-25 मार्क्स जो है वो खो देते हैं। ठीक है, तो CAPF पेपर 2 में एक सेक्शन होता है रिपोर्ट राइटिंग, आपको पता होगा, और ज़्यादातर लोग यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट तुम सही लिखते नहीं हो, है ना। रिपोर्ट फॉर्मेट सही से लिखते नहीं हो, जिसके वजह से तुमको लगभग 20 से 25 मार्क्स का नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है, देखो आपको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग में ना आप अपना इनपुट तो डाल नहीं सकते हो, राइट। रिपोर्ट में आप अपना इनपुट नहीं डाल सकते हो, वो कंटेंट सबका मोर और लेस सेम रहता है। फ़र्क आता है बस फॉर्मेट पे। अगर फॉर्मेट एरर हो गया आपका तो नंबर आपके गए, और फॉर्मेट एरर नहीं हुआ तो आप इजीली 20 से 22 नंबर तो आराम से बना लोगे, है ना। 20 से 22 नंबर आप आराम से यहाँ पे बनाने वाले हो। तो आज के वीडियो में हम तुमको बस सिंपल कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बताने वाले हैं, जिसको फॉलो करना, राइट। और इसको फॉलो करने के बाद आसानी से तुम्हारे नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, ऐसा है कि CAPF का जो काम है ना, जो पैरामिलिट्री का काम है, उसमें ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पे जो इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है काफ़ी बार। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, राइट, या फिर कोई भी इवेंट हो, जो भी है इसको रिपोर्ट करना पड़ता है ना। जो भी उसको क्या करोगे, आप रिपोर्ट करोगे, जो भी उसको आप रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो यूपीएससी बेसिकली चेक करती है कि भैया आपको आता भी है ना, जो आप रिपोर्ट कर रहे हो आपको रिपोर्ट राइटिंग आता भी है। इसीलिए इसीलिए जो यूपीएससी एग्जाम होता है CAPF का, वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक को रखा गया है। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करें तो दो रिपोर्ट राइटिंग आता है 20-20 मार्क्स का। दो रिपोर्ट राइटिंग आता है 20-20 मार्क्स का, मतलब 40 मार्क्स जो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर अच्छा कर लिए तो बढ़िया मार्क्स यहाँ पे आप फेच कर सकते हो, आप इजीली 20 से 22 मार्क्स खींच सकते हो। ठीक है, और अगर ख़राब हो गया तो आपका 25 नंबर के आसपास बेफालतू का वेस्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के फॉर्मेट में, इस वीडियो को देखो, यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम डे टू डे चीज़ों को बताते रहते हैं, राइट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वॉच UPSC लिंक में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हम फॉर्मेट बताए हैं टेलीग्राम पे भी, और आपको यहाँ पे लिख के ही बताते हैं। सिंपल फॉर्मेट है, XYZ ABCD, और यहाँ पे 23 मार्च 2025। ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट अ स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट यू कैन राइट, नोबडी केयर्स। ठीक है, नहीं लिखना है मत लिखो, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना है, ना आपका मार्क्स डायरेक्ट होगा। XYZ आपको लिखना है, शहर का नाम आप नहीं लिखोगे, उसके बदले आप ABC सिटी लिखोगे, और डेट आप इस फॉर्मेट में लिखोगे 23 मार्च 2025। इस फॉर्मेट में आपका डेट होगा। ठीक है, और ये सब के सब जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड होने वाले हैं। पहला चीज़, पहला फॉर्मेट का पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बॉडी है। ये आपका क्या है, बॉडी है। बॉडी के बारे में बात करें, सबके पास सेम कंटेंट रहता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो सब जानते हैं कि क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे रिटेलिएट किए हम लोग, कहाँ पे किस किस एरिया को डैमेज पहुंचा है, सब सबको पता है। ठीक है, तो बॉडी पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। डायरेक्ट जो मेन हेडलाइन है वो लिखोगे, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, पूरा डिटेल बिल्कुल इंट्रोडक्शन में आप लिख दोगे। ठीक है, दो दो तीन चार लाइन में आप प्रॉपरली चीज़ों को डायरेक्ट लिखोगे। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चालू करोगे कि पहले क्या हुआ, कौन आया हेल्प करने के लिए, कितना नुकसान हुआ, है ना, व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन। ये सब आप लिखना स्टार्ट करोगे। ध्यान रहे, जो भी आप लिख रहे हो वो आप पास्ट टेंस में लिखोगे। ठीक है, इसके बाद अपना ज्ञान यहाँ पे आपको नहीं देना। आपके पास जितने भी आपके ज्ञान है, जितने भी आपके ओपिनियन है, वो सब आप कहाँ पे दोगे, ऐसे राइटिंग में दोगे। ठीक है, सारे ज्ञान आप ऐसे राइटिंग में दोगे, यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देगा। ठीक है, राइट। हाँ, गवर्नमेंट के साइड से कोई एक्शन अगर लिया गया तो आप वो ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो, राइट, बट खुद का ओपिनियन आपको नहीं देना होता है। खुद का ओपिनियन आपको नहीं देना है। फाइनली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप सोर्स लिखोगे। अगर आपको सोर्स कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, चिपका देना। यहाँ पे PIB और द हिंदू चिपका देना। ठीक है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। सिंपल, इस तरफ आपको XYZ ABCD और 23 मार्च जो भी आपका डेट है वो लिखोगे। इवेंट होने के बाद वाला डेट लिखोगे आप, इवेंट होने के पहले वाला डेट नहीं लिखोगे। ठीक है, राइट। इसके बाद जो मेन न्यूज़ है उसको आप लिखोगे बॉडी में। उसके बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे, अपना उसमें
कोई ओपिनियन नहीं देना आपको, और फाइनली आप सोर्स लिखोगे, कहानी खत्म। मग इट अप, ये फॉर्मेट रट लो, ये फॉर्मेट रट लो, बिकॉज कंटेंट सबका मोर और लेस सेम होगा, सबको पता है कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रट लो। ट्राई करना कि ये जो यहाँ जो आप बॉडी लिख रहे हो वो लगभग 200 पन्ने का, 200 वर्ड्स का हो, ठीक है ना, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, राइट। पहला चीज कि फॉर्मल रखना, येट सिंपल लैंग्वेज में लिखना, आपको शशि थरूर नहीं बनना है। दूसरा, आई वी इस टाइप के वर्ड से बचना, है ना, अपना टोन जो है ऑब्जेक्टिव रखना। तीसरा, बहुत ज़्यादा आपको इमोशन शो नहीं करना है, आप ध्यान रखो आप रिपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को। वर्ड लिमिट 200 के आसपास रहेगा आपका, और फॉर्मेट का ध्यान रखोगे। अगर इतना ध्यान रख लिए तो इजीली आप है ना 24 नंबर आराम से 40 में खींच सकते हो, 24-25 नंबर आप इजीली खींच सकते हो, ठीक है, 40 में से। ये टॉपर्स को मिलता है मार्क्स, एक बार बता दें आपको, ये टॉपर्स को मिलता है। रिपोर्ट में अगर आप 12 मार्क्स लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छा मार्क्स है ये, 20 में 12। डोंट्स ध्यान रखना, आपको ऐसे की तरह नहीं लिखना है। जो मेरे पास कॉपीज आ रहे हैं उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे की तरह लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, वैसे नहीं करना आपको। अपना ओपिनियन नहीं देना, जो बहुत लोग देते हैं, अपना ओपिनियन आपको बिल्कुल नहीं देना कि कैसा कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मत देना। कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। आप लोग नेगेटिव मार्क्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हेडिंग स्किप नहीं करनी है। देखो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ, टाइटल, जो भी आपको टाइटल दिया गया है, जो भी आपको जिसके भी आपको ऊपर आपको लिखना है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, या आप पहले मेंशन करोगे टाइटल में ऑपरेशन सिंदूर। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट पे आओगे, मग इट अप, XYZ ABC सिटी डेट। फिर यहाँ पे आओगे मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में क्या करना है, मेन बॉडी को फॉर्मल रखना है, सिंपल रखना है, आई वी इस्तेमाल नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टोन रखोगे, बहुत इमोशन शो नहीं करोगे, लगभग 200 वर्ड्स के आसपास रखोगे इसको, राइट। और फालतू का ज्ञान आपको नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे सोर्स पे आओगे, PIB, द हिंदू, इतना काफ़ी है। अगर आप कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहो तो यू कैन डू इट, ठीक है। इतना करोगे, ठीक है, और इतना करोगे आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। यही करना आपको, इससे ऊपर कुछ नहीं और इससे नीचे कुछ नहीं। बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं आपको, इसके ऊपर कुछ नहीं और इसके नीचे कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो यही हमारा था आज का लेक्चर, आज का एजेंडा यही था हमारा, यही समझना था, ठीक है। ये कैसे आप नंबर को फेच कर सकते हो। तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको हम पिन कमेंट में भी डाल देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको हम डे टू डे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम आपको हर दिन या फिर हर सेकेंड डे आपको टॉपिक मिलता है लिखने के लिए, जो कि काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कास्ट सेंसस हो गया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, है ना। इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट हो गया, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट इन पब्लिक एग्जामिनेशन, दैट इज़ पेपर लीक जो है, उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसके अलावा साइलेंट एपिडेमिक, मेंटल हेल्थ, है ना। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उसके ऊपर आपको हम टॉपिक देते हैं। यू कैन ऑब्वियसली राइट ऑन दैट, है ना। चलो, तो ये आपका मैराथन बैच है जो हम कंडक्ट करवा रहे होते हैं, ये सबके लिए नहीं है, ये बस उनके लिए जो रिसेंटली बैच जो अब तक लिखना स्टार्ट नहीं किए, जो अभी या फिर जो बस लिखना अब स्टार्ट कर रही है, उनके लिए। ये उनके लिए इसलिए बिकॉज ये बैच बस 1 महीने का है, ठीक है, ये बस 1 महीने का है। यहाँ पे आपको हम बस टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर हफ्ते आपको 4 टॉपिक मिलेगा, टोटल आपको 16 टॉपिक मिलेगा 1 महीने में, और आप इस पर जम के लिखना स्टार्ट करोगे। एक बार आप मोमेंटम में आ जाओगे तो आप कहीं से भी फुल लेंथ ले सकते हो, है ना। ऑब्वियसली बहुत लोग यहाँ पे मेरे को जानते होंगे, चैनल नया है बट मेरा आवाज़ नया नहीं है। बहुत लोग मेरे को बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे, राइट, तो वो पहचान गए होंगे, ठीक है। तो 16 टॉपिक्स जो हैं आपको दिए जाएंगे 1 महीने में, आप उस पर लिखना स्टार्ट करो, राइट। एंड दैट्स इट। अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तो आपको हम पिन कमेंट में लिंक दे देंगे। आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।